लेकर संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, तमाम डॉक्यूमेंट्स एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे थे। उस केस में आज रेड जो है वो चल रही है। घर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये संदीप घोष का घर है। सुबह टीम यहां पर पहुंची थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 घंटे तक टीम बाहर खड़ी रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 1 घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो सीबीआई की जो टीम है अब इस घर के अंदर दाखिल हुई है और तमाम दस्तावेजों को अब इस घर में खंगाला जा रहा है। 15 लोकेशन है कोलकाता में जहां पर सीबीआई की टीम इस समय मौजूद है। अलग अलग ऑफिसर्स हैं। ये वो लोग हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं। एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी पहुंची हुई है। वहां पर जो एडमिन ब्लॉक है, जहां पर बतौर प्रिंसिपल इनका कमरा संदीप घोष का हुआ करता था, वहां की भी तलाशी जो है वो टीम ले रही है। तो संदीप घोष पर आखिर आरोप क्या क्या हैं, जरा अब आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप है। सीबीआई ने आरजीके में भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज की है। कैफेटेरिया के अलॉटमेंट में यहां पैसों की उगाही की गई है। नियमों को ताक पर रखकर अलॉटमेंट किया गया। बायोमेडिकल वेस्ट में भी भ्रष्टाचार का आरोप है। बायोमेडिकल वेस्ट के टेंडर में सीधे सीधे पैसे बनाए गए हैं। कंपनी से साठ-गांठ करके टेंडर दिया जाता रहा। ये पूरा मामला सामने आ गया है। बायोमेडिकल वेस्ट कम दिखाया जाता था जबकि ज्यादा होता था। कंपनी से मिली भगत कर पैसे सीधे सीधे खाते में जाते थे। संदीप घोष का इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था। स्किल लैब के लिए ऊंचे दामों में ठेका दिया गया, उसमें भी पैसा बनाया गया। 2 गुना से ज्यादा कीमत में टेंडर दिया गया है। सोचिए 2 गुना से ज्यादा, यानी कितने पैसों की उगाही की गई है आप समझिए। मेडिसिन टेंडरिंग में भी भ्रष्टाचार के आरोप, यानी हर स्तर पर प्रिंसिपल रहते हुए पैसों की उगाही चली, पैसे बनाए गए। घोष अपने लोगों को ही टेंडर अलॉट करता था। सोचिए ये पूरी व्यवस्था पैसों की उगाही के लिए बनाई थी और अब खुलासा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर आरोप है कि लावारिस लाशों का सौदागर है। जी हां, संदीप घोष पर पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ये गंभीर आरोप है। उनके साथ ही काम करते थे, उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो आप सोचिए कितने गंभीर ये आरोप है। संदीप घोष एक मेडिकल माफिया जैसा भ्रष्ट आदमी है। ये उनकी बात, उनके द्वारा कही गई बात है। आरजीके अस्पताल से लाशों का रैकेट चलाया जाता था। परिवारजनों की इजाजत के बगैर शवों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। लावारिस लाशों को प्राइवेट अस्पताल में बेचना जाता था, यानी इसमें भी पैसे बनाए जाते थे। लावारिस लाशों पर वर्कशॉप भी कराता था घोष। पैसे और पावर के बल पर कभी सस्पेंड नहीं हुआ। और सोचिए जब एक तरह से इस्तीफा दिया तो तुरंत पोस्टिंग भी हो गई, तो कुछ तो दबदबा था, कुछ तो सेटिंग थी। जो शिकायत करता था उसका तुरंत ट्रांसफर हो जाता था। इस तरह के हालात थे। और अख्तर अली जो पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जिन्होंने ये बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद जांच हो रही है, उन्होंने क्या कहा सुनवा देते हैं। वो बहुत गंदे इंसान थे, करप्टेड इंसान थे। स्टूडेंट लोगों के साथ बदसलूकी करना, जानबूझ कर उनको फेल करवाना। इसके अलावा जैसे बॉडी, डेड बॉडी, तो उनके अगेंस्ट में ये भी गंभीर आरोप लगे थे। डेड बॉडी का जो लावारिस लाश होता था उसके भी तस्करी करते थे कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज वगैरह को बेच देते थे। संदीप घोष जैसे लोगों का साम्राज्य खत्म होना चाहिए ताकि और कोई मासूम इसके शिकार न हो। जैसे स्टूडेंट लोग को परेशान करना, उनको अपना निशाना बनाना, इस तरीके का जो माफिया राज चलाना, हॉस्पिटल में दुर्नीति करना, करप्शन करना, डेड बॉडी की तस्करी करना, बायोमेडिकल वेस्ट का इलीगल ट्रैफिकिंग करना, तो ये साम्राज्य इनका खत्म हुआ। तो ये जो साठ-गांठ थी ये खुलकर सामने आ गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, लगातार स्टोरी को कवर कर रहे हैं। जतिन, आपके पास हम आएंगे, जरा समझेंगे जिस तरह से आज पूरा दिन रहा है। आज भी बहुत बड़ा दिन रहा है क्योंकि संजय रॉय से भी पूछताछ हुई, संदीप घोष को लेकर भी खुलासे हुए। और ये दोनों क्या कर रहे थे, इनकी पूरी साठ-गांठ लगता है थी, तभी सीबीआई बहुत तेजी से इन्हें पकड़ रही है, इनके हर झूठ को पकड़ रही है, इससे पर्दाफाश कर रही है। आज बिल्कुल देखिए, आज 2 बड़े डेवलपमेंट रहे। एक तो जो ट्रेनी डॉक्टर के से रेप और हत्या मामले में जो आरोपी है, मुख्य आरोपी संजय रॉय, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो यहाँ की प्रेसिडेंसी जेल में किया गया। तकरीबन 3.5 घंटे का समय लगा उस टेस्ट को लेकर। और सीबीआई की टीम अब एनालाइज कर रही है संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट को, और इससे पहले जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट किया गया था उसको, उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मूवमेंट आज सीबीआई का ये रहा, मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं, ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है। तकरीबन 9.5 घंटे का समय बीत चुका है, अभी तक सीबीआई की टीम अंदर है और तमाम दस्तावेजों को अंदर खंगाला जा रहा है। कल सीबीआई ने करप्शन का मुकदमा दर्ज किया था पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ, और रात को होते होते जब जैसी सुबह हुई तो 15 ऐसी लोकेशंस है जहां पर सीबीआई पहुंची है और लगातार रेड्स की जा रही है। आपको बता दें कि रेड्स अभी भी उन 15 लोकेशंस पर चल रही है। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, इस घर के अलावा जो मैनेजमेंट से जुड़े लोग थे, यानी कि आरजीकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से जुड़े लोग थे, उनके यहाँ पर
भी रेड चल रही है, जिसमें कुछ कंपनी से जुड़े लोग हैं जिनसे सामान अक्सर मंगवाया जाता था। देवाशीष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं और पूर्व प्रिंसिपल के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके यहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद है। सीबीआई की टीम ने एक साथ इन सभी 15 लोकेशंस पर रेड की ताकि कोई भी आपस में कम्युनिकेशन ना हो पाए। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सुबह तकरीबन 1 घंटे तक सीबीआई की टीम इसी तरीके से बिल्कुल 1 घंटे तक लगता है प्लानिंग की गई, लेकिन वो प्लानिंग भी पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। जतिन मावी के साथ आपको रोक रही, बहुत कम समय, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो ये मेरे सहयोगी जतिन जो लगातार कवर कर रहे हैं। लेकिन अब चलिए आपको मेडिकल टीम की तस्वीर दिखा देते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है जिससे सच उगलना पड़ा है इन आरोपियों को। संजय रॉय का प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। मेडिकल टीम कैसे पहुंची ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, संदीप घोष हो, संजय रॉय हो, तमाम जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने साथ में डिनर किया था, उनसे पूछताछ इसीलिए की जा रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सच सामने आए, सच उगले ये लोग और पता चले कि आखिर ये घटना हुई कैसे, कितने लोगों का हाथ था। तमाम सवाल हैं इसको लेकर, अब देखिए पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बताएं, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से अब राज खुल पाएंगे? ये सवाल सबके मन में है क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं। संजय रॉय का हुआ है, संदीप घोष का हुआ है, उन डॉक्टर्स का हुआ है जो साथ में डिनर कर रहे थे। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों उम्मीद जग रही है इससे। दरअसल कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन बहुत तेजी से देखा गया है। इधर भी आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। प्रेसिडेंसी जेल में ये पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, आज ही ये टेस्ट हुआ है। सीबीआई सेंट्रल फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौजूद थी और आरोपी संजय रॉय से सवाल जवाब किए गए, वो सवाल जो सभी के मन में है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे सन्न कर देने वाले कांड को लेकर फॉरेंसिक टीम ने संजय से पूछताछ की है। कोर्ट से इजाजत के बाद ये टेस्ट लिया गया है। प्रेसिडेंसी जेल में बंद है आरोपी संजय रॉय, जिससे कड़ी पूछताछ की गई है। वहीं गुनहगार से क्या क्या सवाल लिए गए हैं, आप भी ये जानना चाहते होंगे, बता देते हैं आपको किस तरह से सवाल जवाब किए गए हैं। ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हैवानियत, आखिर ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस डॉक्टर के साथ क्यों की गई, ये सवाल सबसे पहले पूछा गया है। हत्या के वक्त उसके साथ और कौन था, क्योंकि ये शक जाहिर किया जा रहा है कि ये अकेले संजय के बस की बात नहीं, इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन्हें बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। क्या ट्रेनी डॉक्टर से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी, क्या किसी बात को लेकर रंजिश थी, ये सवाल भी बना हुआ है। माता पिता ऐसा आरोप लगाते रहे हैं। क्या किसी के कहने पर ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या की गई, क्या किसी के इशारे पर इस घटना को संजय रॉय ने अंजाम दिया है, ये सवाल भी पूछा है सीबीआई ने। अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में आखिर तुम क्यों गए थे, क्योंकि संजय उस रूम में गया था और उसी वक्त ट्रेनी डॉक्टर वहां पर आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी 36 घंटे की कड़ी ड्यूटी के बाद। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद तुम कहां गए, क्या किया, ये भी पूछा गया संजय रॉय से। हत्या के बाद एएसआई अरूप दत्ता को आखिर फोन क्यों किया था, क्योंकि खुलासा हो गया था कॉल रिकॉर्ड से, और फोन करके क्या इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने की साजिश थी, तैयारी थी इसे मैनिपुलेट करने की, ये भी जानने की कोशिश की है सीबीआई ने। क्या सबूत मिटाने में तुम्हारी किसी ने मदद की है, क्योंकि ये कहा गया कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष जब जानकारी मिलती है कि घटना हो गई उसके बाद बैठक करने लगते हैं, उसके बाद